नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। भाई आज हम करने वाले हैं एसएसए का जो आईसीटी का पार्ट आता है। आईसीटी को हम करेंगे। मैथ वगैरह का हम पार्ट कर चुके थे। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो बच्चा कर सकता है। तो आज हम एसएसए से रिलेटेड आईसीटी का पार्ट देखेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसमें हम ये भी देखेंगे कि वही जो आईसीटी का है, अगर उसमें जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, उस क्वेश्चन की भी क्या हम इंफॉर्मेशन देंगे, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन दिए गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। जिस क्वेश्चन में लगता है मेरे को ये इसमें बताने का है, तो उस क्वेश्चन में हम आपको क्या है जरूर बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक डायरेक्टरी है विद इन ए डायरेक्टरी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, शब्दकोश में शब्दकोश से क्या अभिप्राय है। देखिए शब्दकोश जो होता है या डायरेक्टरी जो होता है, ये एक पार्ट की बनी होती है, तो इसको क्या कहलाता है, पार्ट डायरेक्टरी बोला जाता है इसको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन था। और जो अगला क्वेश्चन है वो भी बेसिक है, जो आप अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हो, कि एक वेबसाइट है उसका जो मेन पेज है उसको क्या कहते हैं। देखिए कोई भी अगर आप वेबसाइट खोलोगे और उसके फ्रंट पेज को ओपन करोगे या फिर मेन पेज को ओपन करोगे, तो वो क्या होता है, वो हमारा होम पेज होता है। उस होम पेज पर हम क्या है, जो भी आपने पहले से सेव कर रखा है या कुछ भी है, उस होम पेज को क्या बोला जाता है, वेबसाइट के मेन पेज को क्या बोला जाता है, होम पेज बोला जाता है। ठीक है, सर्च इंजन थोड़ी होगा। सर्च इंजन तो कौन सा होता है, जैसे गूगल वगैरह जो हो गई, ये क्या है, ये सर्च इंजन के अंतर्गत क्या है आता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, होम पेज हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, होम पेज हो जाएगा। देखिए अगर मैं होम पेज की बात करना चाहूँ, हिंदी के अंतर्गत होम पेज को क्या बोला जाता है, तो जाल सतल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जाल सतल बोला जाता है। तो होम पेज को हिंदी में जाल सतल कहते हैं। ठीक था, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन दिया। नेक्स्ट है, उसने बोला भाई एक पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में आप किस डिमांड का प्रयोग करना चाहोगे यदि आपको विषय वस्तु में परिवर्तन लाए बिना आकृतियों के रंगों में परिवर्तन करना है। कहने का मतलब क्या है, उसने बोला है आपके फ़ोन में भी होगा। देखिए जो बच्चा लैपटॉप या फिर पीसी यूज करता है, तो बच्चा इन आंसरों को बड़े आसानी से क्या आंसर दे देगा। और जो बच्चा वही नहीं यूज कर रहा है उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। देखिए जब आप पावर पॉइंट, तो हम आजकल फ़ोन में भी ओपन होने लग गए हैं। देखिए पावर पॉइंट अगर हम खोलते हैं, तो उसने बोला पावर पॉइंट में हम कौन सी डिमांड का यूज करेंगे। किसने बोला, इफ नीड टू चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग कंटेंट। कहने का मतलब क्या है भाई, कलर चेंज करना है पर कंटेंट चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, कलर स्कीम का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, इसमें और भी ऑप्शन दिए। देखिए फॉन्ट कलर किसका राइट आंसर आएगा, फॉन्ट कलर किसका राइट आंसर आएगा, फॉन्ट कलर उसका आएगा। अगर मैं ये बोलता चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करता, तो वो फॉन्ट के अंतर्गत आता है। तो राइट तब कौन सा हो जाता, फॉन्ट कलर हो जाता। आपको अगर फ्यूचर में पूछा जाए कि भाई फॉन्ट, किसी भी फॉन्ट का जो है कलर चेंज करना है, सॉरी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, किसका, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो किस में आएगा, फॉन्ट कलर में आएगा। ठीक है, अगर आपसे बोले कि इफ यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट, तो भाई कलर चेंज करना है हमको डिफरेंट, तो वो किस में आएगा, वो ऑब्जेक्ट कलर में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कलर में क्या आ जाएगा, यू। देखिए आगे के लिए भी लिख सकते हैं, आपको क्या है पेपर में आसानी हो सकती है। नीड चेंज द कलर किसमें, ऑफ डिफरेंट, इसमें क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कलर आ जाएगा। अब कलर स्कीम मैंने बता दिया है कि भाई ऑब्जेक्ट तो सेम रहे पर कलर क्या है, डिफरेंट हो, तो उसमें क्या है, कलर स्कीम आ जाएगा। यही ऑप्शन में पूछा गया। एक बच गया अब डिजाइन टेम्पलेट। डिजाइन टेम्पलेट क्या होता है, जब कभी भी हम पावर पॉइंट के अंतर्गत जो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन होती है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन के अंतर्गत क्या करेंगे, हम गो टू डिजाइन में जाएंगे, फिर उसके फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने सारे आंसर आपको बता दिया है। जब कभी भी आपका
टेक्स्ट की बात करेगा, टेक्स्ट कलर की, तो फॉन्ट के अंतर्गत आ जाएगा। भाई ऑब्जेक्ट सेम रहे, कलर चेंज हो तो ये कलर स्कीम के अंतर्गत आ जाएगा। प्रेजेंटेशन की बात करें तो डिजाइन की बात आ जाएगी। ऑब्जेक्ट कलर किसको बोलेंगे, मैंने अभी आपको बताया, जब कभी भी आपको कलर ऑफ डिफरेंट देना है तो वह ऑब्जेक्ट कलर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये गलत है इस बच्चे ने जो भर रखा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि बेसिक क्वेश्चन है। देखिए बेसिक क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है भाई विच एनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर ऑफ डिफरेंट पर्सन। तो उसने बोला अलग अलग लोगों को एक जैसा पत्र भेजने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं। आप भाई सिंपल लाइफ में भी टेम्पलेट थोड़ी होगा, टेम्पलेट किसी भी चीज़ का टेम्पलेट बनाना, वो हम किसी व्यक्ति को थोड़ी भेज रहे हैं, भाई मेल का प्रयोग करते हैं। भाई जो हमारी मेल होती है, सेम मेल हमने बनाई है, हम कितने भी लोगों को क्या है भेज सकते हैं। तो इसमें किसका हो जाएगा, मेल मर्ज जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। मेल का हम क्या है प्रयोग करते हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ज़्यादातर क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं, पावर पॉइंट से पूछे गए हैं, और जो आपके थोड़े बेसिक क्वेश्चन थे उससे पूछे गए हैं। आपके पेपर में नेक्स्ट टाइम जो आने वाला है यहाँ से अब की बार अच्छे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि ये पहले का पेपर है। इसमें से पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन का मतलब क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम सर्च नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर आप किसी बच्चे ने भी खोला होगा, भाई पीसी खोला होगा, तो उसमें ना आप कभी भी जाओगे तो कई चीज़ें दिखाता है, बिंग भी दिखाता है, गूगल भी दिखाता है, याहू भी दिखाता है। इनमें से आप किस किस पर आप क्या है सर्च करना चाहते हैं। तो जिस पर हम सर्च कर सकते हैं, मान लीजिए कोई भी साइट ओपन कर सकते हैं, नेट के द्वारा सर्च कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सर्च इंजन कहलाते हैं। तो ये तीनों क्या है, ये सर्च इंजन है। आउटलुक क्या है, सर्च इंजन नहीं है, तो नहीं वाला ही पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउटलुक हो जाएगा। भाई आउटलुक सर्च इंजन नहीं है तो आउटलुक है क्या, देखिए आउटलुक हो गया, और भाई मैं बताना चाहूँ तो एप्पल मेल हो गया, आउटलुक हो गया, एप्पल मेल हो गया, और भाई थंडरबर्ड हो गया, THUNDERBIRD। ये सभी क्या है, ये तीनों क्या है भाई, ईमेल एप्लीकेशन है या ईमेल एप्स है, मैं बोल सकता हूँ ये तीनों क्या है, ईमेल एप्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आउटलुक ये है, बाकी तीनों क्या है, ये सर्च इंजन है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आउटलुक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बोला भाई MS एक्सेल है, MS एक्सेल के अंतर्गत भाई एक रेंज B3 से E8 तक किस प्रकार दर्शाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब कभी भी हम रेंज को दर्शाते हैं तो भाई रेशो के द्वारा दर्शाते हैं, तो B3 रेशो E8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर। नेक्स्ट है, देखिए फिर एक प्रस्तुति में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव को क्या बोलते हैं। ठीक है भाई, प्रेजेंटेशन है उसमें हमने स्पेशल इफेक्ट यूज करना है, इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन, तो इसमें हम ट्रांजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे। ये होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है उसमें हम क्या है इफेक्ट डाल सकते हैं, स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हैं। स्पेशल इफेक्ट, इसके अंतर्गत स्पेशल इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम साउंड भी चेंज कर सकते हैं, जो इफेक्ट डालते हैं ना उसमें हम साउंड को भी चेंज कर सकते हैं, और इसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। स्पीड स्लो करनी है या स्पीड बढ़ानी है या फिर साउंड चेंज करनी है, ये सभी चीज़ें हम किस में कर सकते हैं, ट्रांजिशन में कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल इफेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम अपनी खुद की साउंड का मतलब क्या है, इसमें हम अपनी खुद की आवाज़ रिकॉर्ड कर कर भी क्या है डाल सकते हैं। तो ये सभी क्या है ट्रांजिशन के अंतर्गत आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन के अंतर्गत हम क्या है जब भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो एक स्पेशल इफेक्ट को क्या है ऐड किया जा सकता है। क्लियर भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई .exe क्या होता है, ये तो आपको कॉमन है, आप बता सकते हो। देखिए जैसे कि आप व्हाट्सएप पर हो या फिर टिकटॉक पर हो, ये जो भी या फिर स्नैपचैट पर हो गए, ये जो भी फाइल होती है ना ये आप खोल कर देखना .exe होती हैं। तो ये किस में आ जाएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंतर्गत आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई।
ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर देता है पेपर के अंतर्गत, जहाँ पर कंप्यूटर का पार्ट दिया होता है। भाई जो शॉर्टकट की हैं F1 से लेकर F12 तक आपको क्या है शॉर्टकट की याद होनी चाहिए और कुछ बेसिक चीज़ें भी याद होनी चाहिए। देखिए इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शनल की ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस की बात कर रहा है। MS वर्ड में हम डायरेक्ट कौन सी की का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं की बताने के से पहले ये भी बता दूं, फाइंड एंड रिप्लेस हम कंट्रोल प्लस H का प्रयोग कर कर भी क्या हम इसको यूज कर सकते हैं। पर इसने स्पेशल की पूछी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F5 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। F5 से कैसे याद करेंगे, 5 से हम बना लेंगे वाइफ, और वाइफ को हमने रिफ्रेश करता रहना चाहिए, फाइंड करते रहना चाहिए और रिप्लेस करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये याद करने का तरीका है। कई बार डायरेक्ट पेपर में पूछेगा रिफ्रेश बताइए, तो रिफ्रेश किससे हो जाएगा, रिफ्रेश F5 से हो जाएगा। 5 का मतलब वाइफ, वाइफ को क्या है समय समय पर आप क्या है रिफ्रेश करते रहिए तो वो क्या है खुश रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है F5 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। इसी प्रकार से जैसे कि F12 है, 12 को भी याद कर सकते हैं। 12 का मतलब टावल हो जाएगा। टावल को क्या हम संभाल कर रखेंगे, तौलिए को संभाल कर, टावल को संभाल कर रखेंगे तो सेव एज जो है F12 हो जाएगा। सेव एज जो है F12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को हम क्या है कर सकते हैं। जैसे कि F9 है, F9 को कैसे याद करेंगे, 9 से याद रखेंगे हम वाइन। 9 से क्या याद रखेंगे, वाइन। भाई अगर आप वाइन पी के आओगे तो हम आपको क्या है रिमूव कर देंगे। वाइन पी के आओगे तो हम आपको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो रिमूव का करना हटा देगा, हटाना। ठीक है, तो इसलिए F9 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है भाई। तो F6 तो कर्सर से रिलेटेड होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, F5 जो हो जाएगा। 5 को रिफ्रेश करते रहिए, 5 को वही फाइंड करते रहिए, 5 को क्या है रिप्लेस करते रहिए। ये सभी किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होगे ना। देखिए F12, 12 से याद करेंगे टोवल। टोवल को क्या है, तौलिए को हम संभाल के रखेंगे, सेव एज के अंतर्गत आ जाएगा। 9, 9 का मतलब वाइन। वाइन अगर आप पियोगे तो हम आपको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। 5, 5 को याद रखेंगे वाइफ। वाइफ को क्या है रिफ्रेश करो, रिप्लेस करो, फाइंड करो। ये सभी क्या है हम इस की से इस प्रकार से याद कर सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि भाई इंटरनेट से कंप्यूटर पर फाइलों को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आप किसी का गलत नहीं होना चाहिए। डाउनलोडिंग बोलते हैं हम, कभी भी अपने इंटरनेट से दूसरी जगह पर फाइल को ट्रांसफर करेंगे तो डाउनलोडिंग बोलेंगे। कई बच्चे अपलोडिंग नहीं बोलते ना, डाउनलोडिंग बोलेंगे। अपलोड तो हम उससे करते हैं, तो डाउनलोडिंग इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंप्यूटर के ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन या जो बेसिक बुक है जो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाए गए। विच इज नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। भाई कौन सा जो बेसिक फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का। तो बेसिक फंक्शन से सबसे पहली बात तो आप समझते क्या हो। देखिए बेसिक फंक्शन कौन से होते हैं, मैं अगर आपको बताना चाहूँ बेसिक फंक्शन की बात करूँ, देखिए इनपुट हो गया, इनपुट, आउटपुट, स्टोर डाटा या फिर प्रोसेस डाटा या फिर प्रोसेसिंग लगा लीजिए। ये सभी क्या है, ये सभी बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर के। इनपुट, आउटपुट, स्टोर डाटा, प्रोसेसिंग, ये बेसिक है। कॉपी टेस्ट जो है ये बेसिक फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपी टेस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जो देखिए 3 चीज़ें होती हैं, पूरा समझाता हूँ। 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका जॉयस्टिक, जॉयस्टिक हो गया पहला। दूसरा आपने सुना होगा ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल भी आपने काफ़ी सुन रखा होगा, तो उसको देख लेते हैं। एक हो गया ट्रैक बॉल और एक हो गया आपका लाइट पेन, जो इसने दिया है लाइट पेन। ये क्या होते हैं, देखिए आप सभी को 2 चीज़ें पता होंगी। अब भाई इनपुट क्या होता है और इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस वो चीज़ होती है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर
के अंदर कोई भी चीज़ क्या है इनपुट करते हैं, जैसे कि माउस हो गया, ये क्या है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जॉयस्टिक भी क्या है माउस होता है। कौन सा माउस होता है? गेमिंग माउस होता है। जो बच्चे गेम खेलते हैं उसके अंतर्गत यूज होता है, उसको स्पीड से खेलने के लिए जल्दी से हम यूज कर सकें। तो जॉयस्टिक एक गेमिंग माउस है, गेमिंग माउस है। और माउस क्या होता है हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो जॉयस्टिक क्या हो जाएगा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अब आ गया ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी गेमिंग माउस होता है, ट्रैक बॉल भी गेमिंग माउस होता है, पर इसके अंतर्गत क्या होता है जो आपका माउस बना होता है ना उसके ऊपर बॉल होती है। देखिए इसके नाम से क्लियर है, जो आपका माउस बना होता है उसके ऊपर बॉल होती है। उस बॉल को हम टच करके या राउंड करके घुमा के उस गेम में क्या है यूज कर सकते हैं जल्दी से, ठीक है। तो उस बॉल को क्या हम आपको बार बार क्या है क्लिक वगैरह दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस बॉल को ही हम क्या है टच करके या राउंड करके हम क्या है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी क्या है गेमिंग माउस है। और माउस क्या होता है इनपुट डिवाइस होता है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। अब आ गया लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि डिजिटल बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाने के लिए या कहीं डेस्कटॉप पर पढ़ाने के लिए लाइट पेन का यूज किया जाता है, या किसी पेन को पढ़ाने के लिए। कहने का मतलब क्या है जिसको हम बाई चांस गलत लिख दें उसको हम इरेज भी कर सकें। आजकल जो डिजिटल बोर्ड पर आप जो पेन यूज करते हो उससे हम इरेज भी कर सकते हैं, तो वो लाइट पेन के द्वारा होता है। तो इसलिए ये भी क्या है इनपुट डिवाइस है। ये तीनों क्या हमारे इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है हमसे, इसने पूछा है लाइट पेन और जॉयस्टिक्स क्या होता है इनपुट डिवाइस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, इतने हाई फाई क्वेश्चन नहीं बोल सकता मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। भाई कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी नहीं है? आप सभी को पता होना चाहिए कि हाई लेवल की जो लैंग्वेज के अंतर्गत होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बेसिक भी आती है, कोबोल भी आती है, सी भी आती है, सी प्लस प्लस भी आती है, जावा भी आती है। अच्छा भाई, और एक कई बार पेपर में पूछता है फोरट्रेन भी आती है, ठीक है। और भाई अड्डा भी आती है और पास्कल भी आती है। ये सभी क्या है हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसने कंप्यूटर लैंग्वेज की ही बात करी है, ठीक है। अब पेपर में कई बार ये भी पूछ लेगा हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, वो भी मैंने बता दिया है। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। देखिए हाई लेवल सी प्लस प्लस दे रखा है, कोबोल भी दे रखा है, बेसिक भी दे रखा है। तो MS एक्सेल जो है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। फिर MS एक्सेल कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है तो MS एक्सेल है क्या? MS एक्सेल स्प्रेडशीट है भाई। कई बार ये भी पूछ सकता है आपसे, स्प्रेडशीट सिस्टम है। क्या है? स्प्रेडशीट सिस्टम है भाई MS एक्सेल, कई बार आपने पूछा हुआ। इसके अंतर्गत होता क्या है? इसके अंतर्गत जो कॉलम और रो होती है ना वे किसी भी डाटा को व्यवस्थित कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, इसमें हम विभिन्न फॉर्मूलों के माध्यम से डाटा डाल सकते हैं और सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए MS एक्सेल क्या है स्प्रेडशीट सिस्टम है, ठीक है। और ये क्या हमारी तीनों हाई लेवल की लैंग्वेज हैं। तो नहीं पूछा है तो ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है मुश्किल नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आजकल तो सब यूज करते हैं। उसने बोला है कि भाई जो हम ईमेल एड्रेस भेजते हैं, ईमेल किसी को भेजते हैं तो उसका एक करेक्ट मेथड क्या होता है? जो भी आपकी एनीथिंग कोई भी नाम है या कोई भी ईमेल है, कोई भी वर्ड है, बस उसके पीछे क्या लिखा होना चाहिए @gmail.com। ये क्या हमारा ईमेल भेजने का एक मेथड होता है। तो इसलिए इसने इसके gmail.com इसमें नहीं दे रखा। www.com तो किसी भी सर्च करने का होता है, yahoo.com नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। तो ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए दिनेश ने अपनी ईमेल बना रखी है, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में हमारा @gmail.com होना चाहिए। आगे किसी का भी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग नेम्स हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा।
नेक्स्ट है WWW का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, वर्ल्ड वाइड वेब इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसकी खोज भी कई बार पूछता है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, 1989 के अंतर्गत WW की क्या है खोज हुई थी, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा क्या है इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसकी खोज की गई थी, 1989 में की गई थी। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन क्या है आईसीटी से दिए थे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से दिए थे, बेसिक क्वेश्चन है। अब की बार थोड़ा है और मुश्किल पूछ सकता है, क्योंकि भाई ये 3 साल पहले का पेपर है और अब की बार थोड़ा मुश्किल पूछ सकता है, तो आप भाई थोड़ा और डीप से पढ़ सकते हैं। जो भी इनसे रिलेटेड था मैंने आपको बताया। आगे क्या है, कंप्यूटर का जो भाई एसएसए के अंतर्गत जो आईसीटी का पार्ट आता है उसको करवाने की कोशिश करेंगे भाई, और हम लेके आते हैं भाई वीडियो, और उसको हम अच्छे से करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।